नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, हम लोगों ने बिहार स्पेशल इतिहास को शुरू किया था। उसके क्रम में जो हम लोग एंशियंट बिहार की हिस्ट्री को देख लिए थे, मिडाइवल बिहार की हिस्ट्री को देख लिए थे, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए जो है आधुनिक बिहार की इतिहास को देखना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपने पढ़ाई में और नई तेज धार ला रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को दुगनी गति से बढ़ा दिए होंगे, अपनी पढ़ाई को जो है दुगुनी स्पीड दे दिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की इतिहास को। इससे पहले जो है आप लोगों को एक चीज़ बता दें जो कि मेरे लिए है। आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए और आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें और आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले होता है वहाँ की मैप को समझना, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना। चलिए देखते हैं बिहार से जो महत्वपूर्ण घटना घटी है बिहार इतिहास में, उसमें जो है मैप से जो है हम लोग देखेंगे किस किस क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण घटना घटी है। चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं बिहार की, आधुनिक बिहार की इतिहास। इसमें सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। यह कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। देखिए, ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है 48वीं से 52वीं बीपीएससी 2008 में। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? जब मीर कासिम की सेना, शुजाउद्दौला की सेना और दिल्ली के जो सुल्तान थे उस समय शासक थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना को जो है परास्त कर दिया गया था। बक्सर की युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसी के बाद जो एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसी संधि में जो है अंग्रेज़ों को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। फैक्ट 1885 में बंगाल एवं बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा मान्यता दे दिया गया। देखिए, ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा जो मान्यता दिया गया था, ये प्रश्न भी पूछा गया है 2015 और 2018 के 64वें बीपीएससी के पीटी में। अभी आप लोगों को एक लोकेशन दिखा रहे हैं, बाद में आगे की वीडियो में डिटेल से बनाएंगे। आज की वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से ही सर्वाधिक प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज तो आप लोग जो है 4 से 5 प्रश्न जो है 5 प्रश्न मिनिमम इस वीडियो से कंफर्म कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की बांकीपुर अधिवेशन 1912 में सर्वप्रथम भाग लिया। ये 53वीं से 55वीं जो है बीपीएससी की पीटी जो एग्जाम हुई थी उनमें पूछा गया था। और ये बांकीपुर कहाँ है? ये पटना में है। देखिए, पटना जिला जो लोकेट किया गया है, इसमें दिखाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें, हाँ, ये 1830 के दशक में पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसके नेता जो थे सैयद अहमद बरेलवी थे। ये भी, इसका भी केंद्र पटना में थे, लेकिन इसके प्रमुख केंद्र जो है ये पाकिस्तान में उस समय पड़ता था सितना। पटना और सितना 2 जगह इसका केंद्र था, जो 30 वर्ष तक चला था, 1830 से लेकर के 60 तक। इसको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और पूछे जाते हैं इसके नेता जो थे बाद में बिहार में कौन कौन से थे, इसको बताएंगे आप लोगों से। इस आंदोलन के नेता देखिए आ ही गया, नेता विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली, इन सब नेता जो है आगे डिटेल में बताएंगे इसमें थे। अभी लोकेशन सिर्फ देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है इधर देखिए, मुजफ्फरपुर से संबंधित क्या है कुछ फैक्ट। 30 अप्रैल 1908 को जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। जबकि इसी मामले में सबसे कम उम्र में जो है खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई 11 अगस्त 1908 को। ये सारे फैक्ट आपको दिखा रहे हैं और लोकेशन दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की ये घटना है, मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। देखिए अब नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर में क्रांति का विस्फोट हुआ था। देखिए, पटना से ही रिलेटेड है। जब 1857 की क्रांति हुआ था, उसी में पटना से जो पुस्तक विक्रेता पीर अली
और मुजफ्फरपुर से भी कुछ लोग थे, फिर जगदीशपुर से जो थे वीर कुंवर सिंह, इन सभी जगहों से क्रांति की 1857 की क्रांति का विस्फोट हुआ था। ये रोहिणी जो है वर्तमान देवघर में पड़ता है और झारखंड में है देवघर, और ये तत्कालीन बिहार में ही होता था। यहाँ जो है 12 जून याद रखिएगा, 7 से 12 जून दिया हुआ रहता है, लेकिन आप लोग 12 जून से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1857 को पहली बार जो है बिहार में 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ जो है यही 12 जून 1857 को हुआ था। पटना में भी पूछ दिया जाता है, पिछले प्रीवियस ईयर अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें पूछा हुआ है पटना में जो है प्रारंभ जो 1857 कब से क्रांति कब से हुई है, ये 3 जुलाई 1857 से प्रारंभ हुई है। और मुजफ्फरपुर में ये कब पहुंचा, 25 जुलाई 1857 को। आरा जगदीशपुर में जो है ये 27 जुलाई 1857 को पहुंची। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है 40वीं बीपीएससी पीटी में। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को दिखा दिए, एक मैप का एक समझ था बिहार के किन किन जिलों से कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो हैं आधुनिक बिहार की वो सम्मिलित है इसमें। अब देखिए आप लोगों को बिहार का इतिहास से समझाते हैं, इसमें से प्रश्न आप लोगों को जो कुछ प्रश्न हैं उनको दिखाते हैं। आधुनिक बिहार का इतिहास सबसे पहले है कि देखिए इसके बाद जो है आप लोगों को एक हैंड रिटेन नोट्स है, उनसे भी आप लोगों को फैक्ट देंगे, जहां से आपको सिर्फ फैक्ट याद रखना है और उन फैक्ट को अपने कॉपी में लिखना है, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के टाइम में कोई समस्या नहीं हो। और अभी इनमें से सिर्फ लाइन बाय लाइन देखेंगे, थोड़ी थोड़ी बहुत समझते चलेंगे। बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां का आगमन जो है, बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। देखिए जब भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है विदेशी लोग में जो है ये पुर्तगाली ही पहली बार आए थे। जितने भी व्यापारिक कंपनियां थे उन सभी कंपनियों में पुर्तगाली कंपनी ही सबसे पहले भारत आए थे। देखिए नेक्स्ट है वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में जो है 1632 में एक डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। देखिए उसी क्रम में जो है जितने भी व्यापारिक कंपनियां विदेशी कंपनियां भारत में आई थी उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उसके बाद जो है इसमें दिखाया गया है डच जो है अपना फैक्ट्री जो है 1632 में ये पटना कॉलेज की जो है उत्तरी इमारत जो है उसी में है। इसका प्रमाण अभी भी है, वहाँ की बिल्डिंग की जो है बनाया गया ही भी है उसी प्रकार की। 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में जो है डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार सोरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रश्न पूछा जाता है बिहार किसके लिए प्रसिद्ध था, ये सोरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगर आप लोग हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर का बनाए हुए हैं वीडियो घटना चक्र का उसका देखे होंगे तो उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बिहार जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार जो है सोरा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है देखिए बिहार सोरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था जिस पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। सोरा व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में पहली फैक्ट्री डाली। देखिए यहाँ जो सोरा उत्पादन होता था उस पर डच व्यापारियों का एकाधिकार था, प्रभुत्व था, मतलब विशेष जो है यहाँ से यही करते थे। लेकिन अंग्रेज जो है पटना के आलमगंज में जो है अपनी पहली फैक्ट्री डाला था। देखिए ज़्यादा डिटेल में जाएंगे यहाँ पे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चैप्टर तो है नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाना है। नेक्स्ट है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी पटना आया था। देखिए अंग्रेज यात्री जो है पीटर मुंडी पहली बार व्यापार करने के लिए पटना आया था। अंग्रेज की फैक्ट्री का प्रधान जो था वो कौन था, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जॉब चार्नक थे, कलकत्ता के संस्थापक भी यही थे। 1664 को बनाया गया। अंग्रेजी फैक्ट्री का जो है प्रधान जॉब चार्नक को 1664 को बनाया गया। जॉब चार्नक ने 1686 में हुगली शहर को लूटा था। 1686 में क्या किया था, हुगली शहर को लूट लिया था। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री को फर्रुखसियर के शासन में 1713 में बंद कर दिया गया, लेकिन पुनः 1717 में जो है उन्हें व्यापारिक छूट दे दी गई थी। देखिए 1713 में जो है शाह आलम द्वितीय के समय में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1717 में जो है पुनः व्यापारिक छूट दे दिया गया था। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे हेडलाइन इसका देख लीजिए, बिहार में जो है अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव हम लोग देखेंगे। देखिए लॉर्ड क्लाइव जो थे, लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को जो है बिहार का उपनवाब बनाया था। वह नाम मात्र का प्रशासक था। वास्तविक सत्ता बिहार के नायक जो है राजा जो है नायक नजीब राजा राम नारायण के हाथों में था। 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई ने सर हेक्टर मुंडो की नेतृत्व में जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की निर्विवाद शासक बना दिया गया। देखिए अभी आप लोगों को ऊपर में चर्चा किए थे, जब 1764 की बक्सर की लड़ाई हुई थी उसके बाद जो है 12 अगस्त 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस संधि के फलस्वरूप जो है अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी
दे दी, जिसके के फलस्वरूप जो है अंग्रेज वहाँ से खुद से लगान लगाते थे, खुद अपना ही शासन चलाते थे। और यह 1765 में जो है लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में द्वैध शासन भी जो है लागू कर दिया था। नेक्स्ट है, लगान वसूली के कार्य संतोषजनक ढंग से न चलने के कारण सर जॉन शोर ने 1783 में जो है एक नई लगान व्यवस्था लागू किया, जो 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के साथ साथ बिहार में भी अस्थायी ढंग से लागू हुआ। देखिए, लगान वसूली के संतोषजनक कार्य ढंग से न चलने के कारण जो है जॉन शोर ने 1783 में जो है एक नई लगान व्यवस्था लागू किया। 1783 में एक नई लगान व्यवस्था लागू किया, जो 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो लगाई गई थी अस्थायी बंदोबस्त के साथ साथ बिहार में भी अस्थायी ढंग से लागू कर दिया गया। 1773 जो संवैधानिक विकास के क्रम में जो है 1773 में पहला प्रयास जो किया गया था 1773 में संवैधानिक विकास के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद जो है बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन भी किया गया था। देखिए, अब बिहार प्रांत का गठन, बिहार प्रांत का गठन देख रहे हैं। बिहार प्रांत के गठन का मांग सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछे गए जाते हैं इनसे प्रश्न। अभी हम लोग जो देखेंगे बिहार के जो है इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व को जब हम देखेंगे, पर्सनालिटी को जब हम लोग देखेंगे, उसमें बिहार सच्चिदानंद की जिक्र आएगी ही आएगी। तो अभी यहाँ समझिए, बिहार प्रांत को जो है अलग राज्य की दर्जा दिलाने की मांग जो है सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने की थी। ये देखिए 65वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया ही है। इन सब फैक्ट को याद रखिए। बिहार प्रांत को जो है अलग से मांग, अलग बिहार प्रांत की गठन करने की मांग जो है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने किया था सबसे पहले। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इधर बिहार प्रांत के गठन के विषय में ही। देखिए, नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद के विषय में। 1906 में जो है बिहारी छात्र सम्मेलन का गठन किया गया। यहाँ से पूछा जाता है बिहारी छात्र सम्मेलन का गठन जो है 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था। देखिए, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो 1908 में हुआ था, इसी में जो है मोहम्मद फखरुद्दीन जो है बिहार को जो है बंगाल से अलग नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था, जो कि जिसे कि सर्वसम्मति से सम्मेलन के लोग जो है स्वीकार कर लिया था। नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन 1908 में हुआ और इसी सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे हसन इमाम थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई। ये देखिए कब हुआ कि जब जॉर्ज पंचम जब दिल्ली दरबार लगा था भारत में, जॉर्ज पंचम जब भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो उसी के समय जो है कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को जो है बंगाल से पृथक कर दिया था। भले बाद में जो है उड़ीसा 1936 में अलग हो गया, उसके बाद नवंबर 2015 में जो है झारखंड अलग हो गया। ये सारी फूट थी इसकी। नए प्रांत के रूप में बिहार का विधिवत स्थापना 1 अप्रैल जो है 1912 में हुई। नए प्रांत की स्थापना प्रांत के रूप में जब कहेगा तो 1 अप्रैल 1912 को, राज्य के रूप में जब कहेगा तो ये हो जाएगा 36 हुई। तत्पश्चात पटना उच्च न्यायालय का गठन भी हुआ। पटना उच्च न्यायालय का देखिए यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 1916 में। और ये पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में हुआ था। ये 1917 में पटना विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किया गया था। कब? जब सैडलर आयोग के तहत जो है यूनिवर्सिटी अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम, उसी के तहत पटना विश्वविद्यालय का अधिनियम जो है पूछ लिया जाता है किस अधिनियम के तहत पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। ये सैडलर अधिनियम जो है, सैडलर आयोग, उनकी सिफारिश पे ही जो है पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में किया गया था। ये देखिए ये सब फैक्ट यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमको लगता है, जो लगता है आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उनको हम बता दे रहे हैं। इस नए प्रांत को बिहार एवं उड़ीसा नाम दिया। पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। आगे चलकर उड़ीसा के क्षेत्र को पृथक कर दिया गया तथा शेष क्षेत्र को मिलाकर 1936 में नए प्रांत बिहार जो है, बिहार का नए प्रांत बिहार का गठन किया गया। पुनः 15 नवंबर 2012 को बिहार से
अलग एक नए झारखंड की स्थापना कर दी। देखिए इसमें तो वही कहे गए थे 1936 में नए प्रांत बिहार का गठन हुआ था, लेकिन पुनः 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से एक अलग नए झारखंड की स्थापना हो गई थी। देखिए इन सारे फैक्ट को आप लोग जो जो हमको लगता है जो नहीं ये पहले भी बता देना चाहिए, पहले भी बता दिए गए हैं आपको, आप लोग ध्यान में रखते जाइए। कहीं से एक भी प्रश्न आप लोगों का मॉडर्न बिहार से गलत नहीं होने देंगे, एक भी प्रश्न। आप लोग सिर्फ वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इसको ध्यान में रखिए, फैक्ट को याद करके रखिए। अब देखिए 1857 के क्रांति और बिहार की इसमें भूमिका जो है, क्या कौन कौन से नेता थे उसको देखेंगे। 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति की शुरुआत तत्कालीन बिहार में 7 से 12 जून को, देखिए 12 जून रखिएगा याद आप लोग, 12 जून और 1857 को देवघर जिले के वर्तमान झारखंड में के जो है रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह से हुए। यहाँ 32वीं, इसको याद रखिएगा, 32वीं रेजिमेंट को याद रखिए। 32वीं जो है इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, कहाँ था मुख्यालय? रोहिणी में। इस विद्रोह में शामिल जो है 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई। इनसे विद्रोह में जो शामिल था 3 सैनिक, उनको जो है फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है, अब पूछा जाता है पटना में कब से शुरू हुआ। पटना में इसकी शुरुआत जो है 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, ये विजेता नहीं होगा, विक्रेता होगा यहाँ पर। पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। कमिश्नर थे पटना के उस समय के टेलर ने इस विद्रोह को जो है बलपूर्वक दबा दिया। साथ ही पीर अली समेत जो है 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया था। दानापुर के 3 सैनिक टुकड़ी 7, 8 और 40वीं रेजिमेंट ने 25 जुलाई को विद्रोह कर दिया और उसके बाद जो है 26 जुलाई को जो है ये वीर कुंवर सिंह को ये अपने नेता चुन लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। को 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विद्रोह कर दिया, कंपनी के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया और सैनिक टुकड़ी जो है 26 जुलाई 1857 को शाहबाद जिले में प्रवेश कर गई, जहां जगदीशपुर के जमींदार जो है बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित विरोध का सामना करना पड़ा। कुंवर सिंह का जन्म जो है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी से प्रश्न रहे कुंवर सिंह फिक्स है। एक जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। देखिए नेक्स्ट है, हुआ था। इनके पिता का नाम जो है साहबजादा सिंह था, कुंवर सिंह के पिता का नाम। कुंवर सिंह के छोटे भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक क्रांति यही चलाए रखे थे, जारी रखा था अमर सिंह। दानापुर से आए हुए सैनिकों को लेकर कुंवर सिंह के दल ने आरा की अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को 27 जुलाई को घेर लिया। कुंवर सिंह और बंगाल आर्टिलरी के मेजर विंसेंट आयर, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल आर्टिलरी के मेजर जो है विंसेंट आयर के सेनाओं के बीच जो है जंग हुई, जिसमें 2 और 3 अगस्त को 1857 को जो भीषण युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को जो है आरा छोड़ना पड़ा था विंसेंट आयर से जब युद्ध हुआ। तो आयर ने 12 अगस्त 1857 को जगदीशपुर पर जो है कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने दिसंबर 1857 को जो है 57 में नाना साहब के साथ, ये देखो कानपुर के जो है नाना साहब इनके यहाँ चले गए थे, कब्जा कर लिया। और कुंवर सिंह ने 18 दिसंबर 1857 नाना साहब के साथ कानपुर के युद्ध में भाग ले लिया। वहाँ भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चला दिया। सॉरी। नेक्स्ट है कुंवर सिंह की गंगा के उत्तरी तटवर्ती बौसडीह, गाजीपुर और छपरा के बीच जो है बौसडीह गाजीपुर तटवर्ती स्थान जो है वहाँ पे डगलस, ये जो था डगलस के सैनिकों के साथ 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई। इस झड़प में जो है कुंवर सिंह की एक बाँह जो है उसमें गोली लग जाती है और उनकी एक जांघ में भी गोली लग जाती है। देखिए ये सब मान्यता है कि बाँह काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया, ये सब सिर्फ कहने के लिए है, कविताओं में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गोली लगने के कारण उनकी ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कुछ ही दिन पश्चात जो है ये कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। यहाँ से प्रश्न पूछे। देखिए 26 अप्रैल जो है 1858 को जगदीशपुर में ही कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। देखिए सबसे पहले जो है 21 अप्रैल को जो है ये डगलस और जो है वीर कुंवर सिंह के सैनिकों के बीच जो है तीक्ष्ण झड़प हुई, जिसमें गोली जो एक बाँह और जांघ में लग गया। और 5 दिन मात्र 5 दिन बाद 21 को, आप लोग इतना रखिए, 21 अप्रैल 1858 को डगलस की सेना और कुंवर सिंह के बीच झड़प होती है और गोली लग जाती है कुंवर सिंह की बाँह और जांघ में, जिसके 5 दिन पश्चात ही जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। अब देखिए अमर सिंह की, अभी बताए थे जो कुंवर सिंह के बाद जो है कुछ नेतृत्व किए थे अमर सिंह। अब इनको अमर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन। देखिए कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन ने उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह
ने जुलाई 1858 में शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। साथ ही जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की, जबकि सरकार का इसका प्रधान जबकि इस सरकार का प्रधान जो है हरकिशन सिंह थे, इसके भाई ही थे। हरकिशन सिंह, अमर सिंह और कुंवर सिंह के भाई ही थे, सरकार का प्रधान थे। और समानांतर सरकार का गठन कर लिया था अमर सिंह। अमर सिंह जो है नेक्स्ट है, अमर सिंह संघर्ष को जारी रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते रहे। कैमूर की पहाड़ी से गोरिल्ला युद्ध भी करते थे। गोरिल्ला युद्ध वही होता है छिप छिप के बाहर करने वाला। गोरिल्ला युद्ध करते जारी रखा। अंततः उसे जो है नेपाल के तराई क्षेत्र से जो है 1859 में गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ समय के लिए गोरखपुर जेल में भेज दिया गया, जहां इसको जो है पेचिश के कारण जो है 5 जनवरी 1807 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई। अब देखिए, अब शुरू होता है इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहावी आंदोलन और बिहार। बहावी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक तथा धार्मिक, देखिए ये बहावी आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था भारतीय मुसलमानों में जो है कुछ सामाजिक कुरीति जो धार्मिक कुरीति था उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू हुआ प्रारंभ में, लेकिन बाद में ये राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हुए थे। सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली के उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा ये आरंभ किया गया था बहावी आंदोलन। और बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, इसको याद रखिए, कहेगा प्रश्न पूछ देता है बिहार में बहावी आंदोलन से संबंधित कौन सा नेता थे। ये देखिए, मौलवी विलायत अली, इनायत अली माना जाता है। इसमें फरहत अली आदि सब का भी नाम आता है, जो कि इस पुस्तक में नहीं दिया गया, आप लोग को आगे बताएंगे अभी हैंड रिटेन नोट्स में जो है। देखिए नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का अफगानिस्तान में प्रचार किया गया। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन जो है अक्टूबर 1863 को, ये देखिए ये अम्बेला अभियान होता है, अम्बाला नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग सही कर दीजिएगा। कुछ जो है टाइपिंग मिस्टेक है इस पुस्तक में, इस PDF में, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यह अम्बेला अभियान के पश्चात जो है इस बहावी आंदोलन को दबा दिया गया। बहावी आंदोलन का सरप्रमुख केंद्र जो है पटना था, जो 40 वर्षों तक सक्रिय रहा। देखिए ये बहावी आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1830 से और 1807 तक माना जाता है। ये 63-63 कुछ दिन लंबा चला था, लेकिन 1830 से 60 तक ही अमूमन माना जाता है। अब देखिए, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन एवं इसके प्रभाव। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का आरंभ जो है मुजफ्फरपुर से माना जाता है। मुजफ्फरपुर में जो है बताए थे अभी आप लोगों को, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, किंतु गलती से बम जो है ये किसको मार दिया था, कैनेडी की गाड़ी पे जो है गिरा, जिसमें 2 निर्दोष महिलाओं की जो है, जो निर्दोष थी महिला, उसकी मृत्यु हो गई थी। चाकी ने आत्महत्या कर ली। देखिए प्रफुल्ल चाकी जो है डर से जो है आत्महत्या कर लिया, जबकि वहीं खुदीराम बोस को जो है पकड़ करके लगभग 18 वर्ष की ही अवस्था में 11 अगस्त जो है 1908 को जो है फांसी दे दिया गया खुदीराम बोस को, जबकि प्रफुल्ल चाकी खुद ही फांसी लगा लिया था। अब देखिए नेक्स्ट में सचिंद्र सन्याल। ये देखिए, ये सचिंद्र नाथ सन्याल जो है पटना में जो है अनुशीलन समिति की सचिंद्र नाथ सन्याल जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। पटना में कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पटना में एक गुप्त दल कार्य कर रहा था, जिसके सदस्य मुख्यतः बिहार नेशनल कॉलेज, और ये BN कॉलेज जो है बिहार नेशनल कॉलेज गांधी मैदान के पास है, और टीके घोष अकादमी के छात्र थे। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, जिसमें रेवती नाग जो है सर प्रमुख थी। इसको याद रखिएगा, ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य जो है बिहार से कौन थे? रेवती नाग थे, जो भागलपुर में सक्रिय थे। और सचिंद्र नाथ सन्याल जो है अनुशीलन समिति का स्थापना पटना में किया था। ये 67वीं BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है अखबारों एवं नाट्य मंडलियों पर नियंत्रण। बिहार का प्रमुख अखबार कौन था? ये बिहारी था। बिहारी का स्वर सरकार की दृष्टि में उग्र एवं शत्रुतापूर्ण था। ये कह रहा है कि बिहार का जो प्रमुख अखबार था बिहारी, उसकी जो है स्वर सरकार की, उसमें जो छपती थी वो सरकार की दृष्टि में जो है उग्र और शत्रुतापूर्ण था। अक्टूबर 1913 में इसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर जो है
कनिंघम को नियुक्त किया गया। बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा, ये बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा जो लिखित कथा था स्वराज कथा, तथा रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित माँ की पुकार जो है ये रत्नाकर जो प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था नामक पत्रिका जो है उसको 1918 में सरकार द्वारा इस आरोप पर जब्त कर ली गई थी कि उससे जो है यूरोपियों के विरुद्ध शत्रुता की भावना फैलती है। इस प्रकार खूनी कफन नामक कविता को सरकार ने प्रेस कानून के तहत जब्त कर लिया। तत्कालीन बिहार के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत 1876 के अंतर्गत नाट्य मंडलियों एवं रंगमंचों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। देखिए जो है समाज को जागृत करने का काम करते थे, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को जो उसके अंदर डालने की कोशिश करते थे, राष्ट्रवाद की भावना जो जागृत करने की कोशिश करते थे जिस पत्र पत्रिका के माध्यम से, उसको जो है दमन करने का प्रयास किया गया था। जो नाटक के द्वारा सब भी जो जागृत करते थे भारतीय जनता को, उसको भी दमन करने का कोशिश किया गया था। ये पत्रिका था स्वराज कथा, बाल मुकुंद वाजपेयी की, और माँ की पुकार पत्रिका थी। अब देखिए बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय। बिहार में आधुनिक चेतना का जागरण जो है कांग्रेस युग के प्रारंभिक दिनों से आरंभ होता है। बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1809 को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की नामक एक नवीन संघ की स्थापना किया गया। देखिए इसको याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में? बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में जो है दरभंगा की जो है राज मैदान में 3 मार्च 1809 को जो है एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई। यह एक नवीन संघ थी। सूर्य नारायण वर्मा इस एसोसिएशन के संस्थापक थे, जबकि कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव थे। दरभंगा में ही 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई। इसी दरभंगा में जो है 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई। और सूर्य नारायण वर्मा जो है इस एसोसिएशन के संस्थापक थे। बॉयज एसोसिएशन एक नवीन संघ की स्थापना थे। संस्थापक कौन थे? सूर्य नारायण वर्मा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अशफाक खां। दरभंगा में ही जो है 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई। इस अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में जो है 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ये 1906 में हुई थी। बिहार के राष्ट्रवाद के इतिहास में इस संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रवाद के जो है संबंध में इस संगठन का जो है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार के पटना में प्रथम बालिका विद्यालय 1891 का स्थापना श्रेय जो है अघोर कामिनी देवी को जाता है। अघोर कामिनी देवी जो है बिहार में प्रथम जो है महिला बालिका जो है बालिका विद्यालय का स्थापना का श्रेय जाता है अघोर कामिनी देवी को। सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया। इस संगठन के प्रमुख पद पर आसीन व्यक्ति थे। कह रहा है सोनपुर मेला के अवसर पर जो है नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 में एक सभा की जो है महत्वपूर्ण सभा हुई। इस सभा में बिहार प्रांत के जो कांग्रेस कमेटी का जो है गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय जो कहाँ था? बिहार का प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय पटना में स्थापित था। और इस संगठन के जो है प्रमुख व्यक्ति जो थे, प्रमुख पद पर जो आसीन थे, वो निम्न रूप में हैं। इसके अध्यक्ष थे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष मजरूल हक थे। कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और सचिव कौन थे? दीपनारायण सिंह थे। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में जो है 1908 में संपन्न हुआ। पहले सर अली इमाम जो थे उसी की अध्यक्षता में जो है 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला आयोजन हुआ। बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 से
10 अप्रैल 1909 को संपन्न हुआ। देखिए जब ये दूसरा अधिवेशन हुआ बिहार प्रांतीय कांग्रेस का, ये बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार के जो है भागलपुर में दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिंह ने 9 से 10 अप्रैल 1909 को किया। अब देखिए बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन जो है कौन कौन हुआ। पहला अधिवेशन जो बिहार में जो है ये 1912 में 28वां अधिवेशन हुआ, इसको याद रखिएगा, 28वां अधिवेशन हुआ बिहार के बांकीपुर में। दूसरा है गया में हुआ जो कि 1922 में हुआ 38वां अधिवेशन, याद रखिए 28 में 10 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। 38वां अधिवेशन जो कब हुआ, गया में हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, CR दास कर रहे थे। इसी ने जो है 1923 ईस्वी में जो है स्वराज दल की स्थापना किया था। तीसरा देखिए ये अभी वर्तमान झारखंड में पड़ता है, तो 1940 में हुआ था 54वां अधिवेशन रामगढ़ में, झारखंड के। देखिए नेक्स्ट है, अच्छा और है कुछ अधिवेशन और हुआ था। अध्यक्ष जो है यह RN माधोलकर थे। नेक्स्ट चित्तरंजन देशबंधु और मौलाना मजहरूल हक थे, ये उन्हीं का बताया गया है। जो ये बांकीपुर अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्षता कौन थे, RN माधोलकर। और जो ये हुआ था जो बताए थे 1922 के गया अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, चित्तरंजन दास। और बांकीपुर जो है अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में, इसमें जो थे जवाहरलाल नेहरू आए थे और सर्वप्रथम शामिल हुआ था जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए है बिहार में होम रूल आंदोलन। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू हुआ बिहार में होम रूल आंदोलन से बिहार भी प्रभावित हुआ। 16 दिसंबर 1916 को पटना में होम रूल लीग की स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस लीग का जो अध्यक्ष थे मौलाना मजहरूल हक को चुना गया। श्रीमती एनी बेसेंट जो है 18 अप्रैल 1918 को जो है पटना है। गौरतलब है कि गांधी जी के चंपारण के अपने सहयोगियों को होम रूल की गतिविधियों से अलग रहने की सलाह दी थी। देखिए जब यह होम रूल लीग शुरू हुआ था 1916 से 18 के बीच जो था, उसमें जो है गांधी जी ने चंपारण के सहयोग को होम रूल की जो गतिविधि थी उससे अलग रहने की जो है सलाह दी थी। इसके बावजूद गांधी के एक सहकर्मी जनकधारी प्रसाद मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की, वह स्वयं इसके सचिव बने। इनको याद रखिएगा, जो सलाह दिए थे गांधी जी, जो कोई होम रूल लीग में मतलब गतिविधियों में शामिल नहीं होना है, और उनमें जो है एक आदमी एक सहकर्मी थे गांधी जी के, जनकधारी प्रसाद, उसी जो ने जो है मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की स्वयं, और स्वयं इसका सचिव भी बन गया। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल थे, लखनऊ में मुलाकात की और उन्होंने चंपारण आने का निमंत्रण दिया। चंपारण में नील की खेती करने वाले कृषकों पर यूरोपीय मालिक नीले बहुत अधिक अत्याचार करते थे और किसानों को अपनी ज़मीन पर कम से कम जो है 3/20 जो है भाग पर नील की खेती करनी होती थी। देखिए इस प्रकार समझिए, लखनऊ अधिवेशन जो हुई थी 1916 में, उसमें गांधी जी आए थे। उसी अधिवेशन में जो है गांधी जी को, जो चंपारण के मुरली भरावा के ही गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल, उसी ने जो है चंपारण के जो है किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया था गांधी जी को, जो वहाँ जो है मजबूरन जो है ज़बरदस्ती जो है वहाँ के किसानों से जो है 20 कट्ठे खेत पे जो है 3 कट्ठे में जो है नील की खेती करवाने के लिए ज़बरदस्ती करवाया जाता है और किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है। चलिए ये तो बता दिया आप लोगों को 3 कट्ठिया पद्धति क्या है नहीं है। नेक्स्ट अब पेज हम लोग देखेंगे। देखिए हाँ, दीनबंधु मित्र अपने बंगला नाटक नील दर्पण में, ये कि नील दर्पण किसने लिखा था, ये दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण पुस्तक को जो है लिखा गया था। नेक्स्ट है उत्पादन के शोषणकारी व्यवस्था का सजीव चित्रण इसमें किया गया। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि जो है
मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था। ये पूछा गया प्रश्न है, देखिए CDPO 2018 में। नील दर्पण का जो है इसका अनुवाद कौन किया था अंग्रेजी में? मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कोलकाता से 9 अप्रैल 1970 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। और चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? WC हाईकॉक ने 16 अप्रैल को गांधी जी के चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया। देखिए जब गांधी जी चंपारण आए, तो जब इनको पता चला जो गांधी जी चंपारण आए हुए यहाँ आंदोलन करने वाले हैं, तो 16 अप्रैल को ही जो है गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निकाल दिया था। हालांकि गांधी जी छोड़े नहीं थे बिना अपने बात मनवाए। नेक्स्ट है, आगे चलकर 21 अप्रैल 1917 को जिला मजिस्ट्रेट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर गांधी जी पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया। मुकदमा भी वापस ले लिया गया था, जो मुकदमा हो गया था इन पे, जो आप चंपारण छोड़ के चले जाइए नहीं जाने के बाद। और उस समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? अल्बर्ट गेट थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। इसको याद रखिएगा। देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको बोल देंगे याद रखने के लिए। चंपारण में किसी की स्थिति की जांच के लिए एक जांच समिति चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त जो थे FG सलाई थे। देखिए जब एग्रेरियन कमेटी का जो है बना था, तो उसमें जो है सदस्य के रूप में गांधी जी स्वयं भी थे, और ये FG सलाई जो है इसके जो है अध्यक्ष थे, जो कि मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। गांधी जी को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। देखिए आगे नीचे तो दे ही दिया है। इस समिति के जो अनुशंसा पर तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया और गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में सफल सिद्ध हुआ। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरूल हक, नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, शंभुभूषण, अनुग्रह नारायण सिंह, रामोनी प्रसाद थे। देखिए इसमें से पूछ लिया जाता है, इन्हीं में से प्रश्न, इन नामों को ध्यान में रखिएगा। इनमें से जो है कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ नहीं थे, या इनमें से कौन जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ थे। यह प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। NG रंगा जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी सत्याग्रह के पश्चात गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। ये सारे फैक्ट हैं, लाजवाब फैक्ट हैं, इन सबको याद रखिएगा। और इसको तो याद ही रखिएगा, जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ साथ सहयोगी कौन सब थे? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरूल हक, नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, शंभुभूषण और अनुग्रह नारायण सिंह और राममोनी प्रसाद। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन बिहार में। ये देखिए पटना के जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर 1919 को एक सभा हुई। इस सभा में हसन इमाम को अध्यक्ष बनाया गया। इस सभा का आयोजन जो है बिहार में खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में शांति उत्सव में भाग लेने के लिए निर्णय हुआ। आगे चलकर सब सर्वसम्मति से शांति उत्सव में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के निमंत्रण पर मौलाना शौकत अली पटना आए। शौकत अली ने मुंगेर का भी दौरा किया था। देखिए खिलाफत आंदोलन के यही नेता थे शौकत अली, अली बंधु ही इसके नेता थे। एक और अली थे शौकत अली के अलावा, उनका नाम अभी मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, उसको आप लोग सर्च मार लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन जो है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 28 से 29 अगस्त 1920 को हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन पर विशेष बल दिया गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कोलकाता के विशेष अधिवेशन जो हुआ था, इसमें गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। जो कोलकाता का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, उसी समय जो है असहयोग आंदोलन की जो कार्यक्रम थी उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण स्वीकृति मिल गया था। देखिए ये जो हुआ था विशेष अधिवेशन, ये तो कलकत्ता में हुआ था। इस समय जो है पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं मिला था असहयोग आंदोलन को, लेकिन जो नागपुर अधिवेशन जो हुआ था उसके बाद तो उसमें जो है असहयोग आंदोलन को पूर्ण स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट है
नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वी राघवाचारी थे। इसी अधिवेशन में वी राघवाचारी थे। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन भी किया गया था। ये सब याद रखिएगा। कांग्रेस के संविधान में कब परिवर्तन किया गया था? नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वी राघवाचारी, इसी के अधिवेशन में जो है कांग्रेस के संविधान में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन किया गया था। उत्तर बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? ये स्वामी विद्यानंद थे। दरभंगा के क्षेत्र से ये करते थे आंदोलन, स्वामी विद्यानंद, इसको भी याद रखिएगा। सरकारी नीति की कठोर आलोचना की, जबकि आरा में गुलाम इस इमाम ने ब्रिटिश सरकार पर मुसलमानों के हित के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी एवं मोहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया था। इसी समय जो है बिहार बीएन कॉलेज के जो है छात्र अब्दुल बारी और मोहम्मद साकी जो है कॉलेज को छोड़ दिया। देखिए नवंबर 1920 में जो है 20 के मध्य में शाहाबाद के जो है डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी द्वारा 1920 में की गई अल्पकालिक बिहार यात्रा से यहाँ असहयोग आंदोलन को बल मिला। 1901 के आरंभ में कुछ एक विद्यालय खोले गए। मोहम्मद फजलुल रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की 5 जनवरी 1921 को स्थापना की। बिहार राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 1921 में किया। गांधी ने 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में ही बिहार विद्यापीठ का यानी बिहार विद्यापीठ का कुलपति जो है, यहाँ से देखिए ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की जिसकी स्थापना फजलुर रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर किया था, इसी में जो है 6 फरवरी 1921 को जो है इसी भवन में जो है विद्यापीठ का बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन कर दिया गांधी जी। लेकिन बिहार विद्यापीठ के जो है कुलपति जब भी पूछेगा तो इसके कुलपति किसे बना दिया गया? मौलाना मजहरुल हक को। एवं उप कुलपति किसे बनाया गया? ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। जबकि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय भी ये बना था, उसके प्राचार्य के पद पर जो है राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक जो है 1921 में मौलाना मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में आरा में जो है संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है आरा में संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है बिहार आने पर बहिष्कार का निर्णय किया गया था। सच में बात है, इसका जो है बहुत विरोध हुआ था। बिहार कौमी सेवक दल, ये सब देखिए नए नए फैक्ट जोड़े गए हैं, इन सबको ध्यान में रखें। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 27 नवंबर 1921 को इस बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना की, बिहार प्रांतीय कांग्रेस ने। और मुख्यालय कहाँ बनाया इसका? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी और बिहार। देखिए ये वाली तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में आगामी विधान परिषद चुनाव में भाग लेने के मुद्दे पर विरोध हुआ था, जिसके प्रत्युत्तर में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अपने पदों से कांग्रेस के जो है अपने पद जो थे उसमें इससे इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से CR दास और मोतीलाल नेहरू। और 1 जनवरी 1927 को एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत पार्टी स्वराज पार्टी, आप लोग इतना कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया। आगे चलकर यही स्वराज पार्टी के नाम से जाने लगा। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो है आगे चलकर स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। स्वराज पार्टी थे इसके जो है CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके सचिव बने। स्वराज पार्टी जो गठन किया गया था इसके अध्यक्ष थे CR दास और मोतीलाल नेहरू सचिव बना था। और बिहार में स्वराज दल का जो है बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जो है फरवरी 1930 में किया। तो बिहार में जो है स्वराज दल का गठन जो है फरवरी 1923 में किया गया था, जबकि स्वराज पार्टी का जो गठन है जनवरी 1927 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट है, ये देखिए 65वीं BPSC PT में ये वाला प्रश्न पूछे भी गया था स्वराज दल वाला। बिहार परिषद प्रवेश के बिहारी सदस्यों ने भी एक सभा पटना में 26 जनवरी 1923 को हुई। यहाँ भी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष नारायण प्रसाद, सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को बनाया गया। कह रहा है कि परिषद प्रवेश के बिहारी सदस्यों की भी एक सभा पटना में 26 जनवरी 1923 को हुई। यहाँ भी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है नारायण प्रसाद व सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। आप लोग ऊपर वाले ही याद रखिएगा, यहाँ से जो है कम फैक्ट पूछे जाते हैं। नवंबर 2023 के विधानमंडल के चुनाव में जो है विधानसभा में 12 में से जो 8 स्थान, विधानसभा परिषद में 10 स्थान स्वराज पार्टी के प्रत्याशी विजित हुए। देखिए 12 क्षेत्र में से जो है 8 स्थान पे जो है स्वराज पार्टी के जो है नेता चुन करके आए
विधायक चुन करके आए चुनाव में, और विधान परिषद में जो है 10 स्थानों पर जो है स्वराज पार्टी के जो है प्रत्याशी विजय हुआ था। नवंबर 2023 के विधानमंडल के चुनाव में ये तो हो देख लिए थे। यहाँ गांधी जी की बिहार यात्रा के दौरान मोतिहारी से सारण गए तथा रात में जीरादेई में विश्राम किया। गांधी जी और उन्होंने जीरादेई के को राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण जो है तीर्थ स्थान की संज्ञा दी। दरभंगा जिले को गांधी जी ने आधुनिक तीर्थ स्थान कहा। देखिए, जब गांधी जी बिहार यात्रा कर रहे थे तो उसी दौरान उसने मोतिहारी से जो है सारण भी चले गया था, जहाँ पे जो है राजेंद्र प्रसाद का, देखिए राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी में बहुत ज़्यादा जमती थी। उन लोगों का जो है व्यक्तिगत संबंध जो थे वो बहुत बेहतर स्थिति में थी, तो इसलिए जो है वहाँ जाने के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली के जो है गांधी जी तीर्थ स्थान की संज्ञा दे दिया, और दरभंगा जिले को जो है गांधी जी आधुनिक तीर्थ स्थान कह दिया। बिहार में साइमन कमीशन का बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में जो है सर्वदलीय सम्मेलन में सर साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। किसमें? अली इमाम की अध्यक्षता में जो है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, जबकि 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। कौन? साइमन कमीशन, जिसका विरोध कौन किया था बिहार में? अली इमाम। और मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन का संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल हुए थे, और इस सम्मेलन में मनोनीत सभापति कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मोतिहारी में हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है संपन्न हुआ जहां बिहार युवक की संघ की स्थापना हुई। नखापिंड नामक जो स्थान पटना जिले में है, जिसे जो है नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। ये देखिए, नखापिंड चलो ओ का नारा जो है इसी से संबंधित है, जो असहयोग आंदोलन के समय में जो है नमक कानून तोड़ो यात्रा प्रारंभ हुआ था। तो उस समय बिहार के नेता लोग जो है नखापिंड नामक स्थान पटना जिला में जो है वहीं पे जाकर के नमक कानून को तोड़ा था। बिहार में नमक सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिला में जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अब देखिए, यहाँ से ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सब्राफ ने किया, जबकि मुंगेर में जो है श्री कृष्ण सिंह ने किया, और दरभंगा में जो है सत्यनारायण सिंह, मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह ने किया था। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा, और पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई थी, और जनवरी 1930 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए नंगी हड़ताल की। 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1930 को आरा में संपन्न हुआ। कौन? 24वां छात्र सम्मेलन। बिहार में अस्पृश्यता छुआछूत निवारण चलाने के लिए 6 नवंबर 1932 है दिया हुआ। 1932 को बिहार में प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन की अध्यक्षता राजा राधिका रामन की प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। अब हम लोग देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का जो है गठन किया गया था। देखिए, किसान सभा का जो है 1922-23 में जो है शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में जो है किया गया था। तो शाह मोहम्मद इसमें अध्यक्ष थे, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जो थे इसमें उपाध्यक्ष थे। इसी के जो है नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समय बिहटा में जो है किसका सदाकत आश्रम की स्थापना किया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेला में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे।
और इस आंदोलन को बिहार के गांवों में फैलाने में यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, कार्यानंद शर्मा आदि थे। ये देखिए राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा और कार्यानंदन शर्मा ये सारे के सारे जो थे किसान नेता थे। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेला में ही हुआ था। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 में किया गया था, जो मूलतः सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में मूलतः जो है सहजानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया था। 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए बिहार में किसान आंदोलन, और देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है संपूर्ण बिहार को जो है विशेषकर पटना जिला के क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया। विद्यानंद जो है दरभंगा के क्षेत्र में नेतृत्व किया। कार्यानंद शर्मा जो 1937 में मुंगेर जिला तथा बरहिया ताल क्षेत्र में किया था। राहुल संकृत्यायन जो है अनवारी के क्षेत्र में किया था। यदुनंदन शर्मा जो है गया के क्षेत्र में 1931 में किया था। और यमुना कार्य जो है दरभंगा चंपारण के क्षेत्र में किया था किसान आंदोलन। देखते हैं स्वामी सहजानंद जो है संपूर्ण बिहार के जो है विशेषकर पटना क्षेत्र से जो है किसान आंदोलन में सक्रिय थे। विद्यानंद जो है ये दरभंगा क्षेत्र में किसान आंदोलन में सक्रिय थे। ये कार्यानंद शर्मा जो है वर्ष 1936 में जो है मुंगेर जिला के बढ़ैया ताल क्षेत्र में जो है किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। राहुल संकृत्यायन जो है अनवारी जो है सारण छपरा के क्षेत्र में जो है आवाज़ उठा रहे थे किसानों के लिए। यदुनंदन शर्मा जो है ये 1931 के समय में जो है गया के क्षेत्र में जो है किसानों के लिए नेतृत्व कर रहे थे। और यमुना कार्य जी जो है दरभंगा और सारण के क्षेत्र में जो है किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसका दूसरा तीसरा सम्मेलन जो है पुरुषोत्तम दास टंडन 1934 में गया में और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1935 में हाजीपुर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान का सभा का गठन किया गया। देखिए इनमें से जो है बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज करते हैं। बिहार किसान सभा का जो गठन है 1922-23 में जो है श्री कृष्ण सिंह और साहब मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो है 1929 में इसका सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। फिर जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद थे और महासचिव कौन थे, एन.जी. रंगा थे। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा। अब हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उसके लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। यदि 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है लाहौर अधिवेशन से सवाल, और 8 मई को जो हुआ था उसमें भी और 30 सितंबर वाली दोनों में। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। नमक सत्याग्रह जो है 15 अप्रैल 1930 को बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। चंपारण यानी चंपारण और जो है सारंग, चंपारण सारंग से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, पटना, भागलपुर में भी यह फैल गया असहयोग आंदोलन। महादेव लाल सपार जो है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये भी पूछा गया है। इस आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी प्रोत्साहन दिया गया, जिसके कारण छपरा जेल के सभी कैदियों को जो है छपरा जेल के सभी कैदियों ने जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया और न है नागा विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 1930 में इसी आंदोलन के दौरान पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। 1930 में सर अली इमाम जो है इसके अध्यक्ष बने। 1930 के जो है स्वदेशी लीग की, इसी लीग में जो है के दौरान जो है बिहार में चौकीदारी कर देना जो है बंद कर दिया बिहार के लोग, असहयोग आंदोलन के दौरान ही। अतः सभी कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो गए तथा राजेंद्र प्रसाद जो है 5 जुलाई को गिरफ्तार कर लिए गए। ये पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था और शाखा जो अनेक शहरों में थी 1929 में। अब देखिए बिहार में समाजवाद का पढ़ेंगे विकासकरण। गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बोनीपुरी और रामानंद मिश्रा
गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष पुनी, रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 में एक पार्टी का गठन किया और उसका नाम दिया बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और आगे चलकर पार्टी जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है पटना में ही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में की गई। पहले देखिए 1931 में जो है इस पार्टी का गठन किया गया था। इसमें के जो सदस्य थे गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष पुनी और रामानंद मिश्र। इसका जो औपचारिक स्थापना जो है 1934 में की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र भी इसके अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ये सोशलिस्ट पार्टी के। और देखिए 64वीं पीटी 2018 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 माना है, जबकि इसके पूर्व जो है वर्ष में आयोग ने 1934 माना है। तो 2019 पीटी में फिर जो है 1931 माना है। ये बीपीएससी है, कुछ भी कर सकती है। नोट है, आप लोग पढ़ लीजिए। समाजवादियों द्वारा तरुण सिंह 8 दिसंबर 1937 को स्थापना की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में जो है संपन्न हुआ और चुनाव में कांग्रेस को जो है बहुमत प्राप्त हुआ और 152 स्थानों में से 107 स्थानों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर जो है विजय हुआ। फटाफट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल करेंगे तो। देखिए कांग्रेस उधर 152 स्थानों में से जो है 107 स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। जो चुनाव हुआ था प्रांतीय चुनाव, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट थे और मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला जो है पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल जो है का गठन हुआ। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री का श्रेय जो है मोहम्मद यूनिस को ही जाता था। उस समय जो है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रथम प्रांतीय सरकार के प्रधानमंत्री को ही कहा जाता था। तत्पश्चात श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई जो है 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। आगे चलकर जो है 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक बंदियों की अविलंब रिहाई के मुद्दे पर श्री कृष्ण की नेतृत्व वाली जो है मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और ये जो है 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए। रामदयालु सिंह जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं जो है प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल में बलदेव सहाय को महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को जो है नियुक्त किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 26 दिसंबर 1938 को जो है पटना में भी हुआ था। भारतीय मुस्लिम लीग की 26वां अधिवेशन 1938 में पटना में। और कांग्रेस का जो है 2 अधिवेशन हुआ, एक 1912 में हुआ बांकीपुर में जो 28वां था, एक जो है 1923 में हुआ गया में जो कि 38वां अधिवेशन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र से किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अभी तीसरे सत्याग्रह कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, जो कि 67वीं बीपीएससी में पूछ चुका है। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई और श्री कृष्ण सिंह को बिहार के पहले सत्याग्रही जबकि दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। गौरीशंकर 4 दिसंबर 1940 को गया में तथा राम श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को शिलांग में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड था जो बिहार के पॉइंट में था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न हर बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अखिल भारतीय स्तर पर वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस जो है भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। देखिए दोस्तों, चाहेंगे तो हम आपको डिटेल में एक टॉपिक जो है 1 से 2 घंटा भी लगा देंगे बोलने में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट और कंसेप्ट दे सकें। और 1942 को कांग्रेस की बैठक बढ़ाई बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था।
देखिए 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया था। यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1948 को प्रातःकाल जो है गांधी जी समेत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने जिला अधिकारी WG आचार्य स्वयं गए थे। मथुरा बाबू, फूलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह की भी गिरफ्तारी किए गए। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया तथा 11 अगस्त 1942 को पटना में भारत छोड़ो आंदोलन जो है अपने चरम पर था। कुछ छात्रों ने पटना के सचिवालय पर जो है झंडा फहराने का निर्णय लिया था। तदुपरांत जो है भीड़ ने सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश की। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली जिसमें 7 जो है छात्र की हत्या हो गई थी, शहीद हो गए थे। इनके नाम थे उमाकांत प्रसाद सिंह सारण के थे, रामाशरण सिंह पटना के थे, राम गोविंद सिंह पटना के थे, राजेंद्र सिंह भी सारण के हैं और जगपति कुमार जो है औरंगाबाद के हैं और सतीश प्रसाद झा ये जो है भागलपुर से हैं और देवीपत चौधरी जो है मुंगेर से थे। इन सभी लोगों जो है छात्र आंदोलन प्रारंभ किया था और इन सभी लोगों को जो है 7 लोगों को वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा गोली चलाकर इन लोगों की हत्या कर दिया गया था 11 अगस्त को। महाराजगंज भवन के सिवान में झंडा फहराने के प्रयास में फूलन प्रसाद सिंह को जो है शहीद हो गई। बिहार में समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया। नेपाल में ही जयप्रकाश नारायण की आज़ाद दस्ता के जो है गठन किया गया था। देखिए नेपाल में भी किए थे आप लोग भैया आज़ाद दस्ता का गठन। ये आज़ाद दस्ता का जो है गठन 1942 में जब जयप्रकाश नारायण जो है यहाँ से हजारीबाग जेल से जो है दीवार कूद के जब भाग गए थे दीपावली के रोज़, तो उसी से उसके बाद जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया था जो कि छापामार युद्ध करते थे, अंग्रेज़ों को युद्ध के माध्यम से जो है नुकसान पहुँचाने का काम करते थे आज़ाद दस्ता के माध्यम से। नेक्स्ट है दरभंगा में कुलानंद वैदिक, सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर, सारण में जगलाल चौधरी, कटिहार में ये देखिए ध्रुव कुमार को याद रखिएगा, डुमरांव में कपिल मुनि आदि बेहद सक्रिय रहे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत की आज़ादी में बिहार की महिलाओं की योगदान बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे थे। सरला देवी एवं सावित्री देवी ये क्षेत्र जो है इसका पटना में रहा। वर्ष 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जब आ रहे थे तो उस समय बिहार के आगमन पे थे तो उनका जो है बहुत विरोध की थी इन महिलाओं ने। देखिए नेक्स्ट है श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर, ये जो है मुंगेर इसका क्षेत्र था। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। ये बहुरिया रामस्वरूप देवी इसका क्षेत्र जो है भागलपुर था। 1931 में जो है प्रमुख आंदोलनकारी थी। श्रीमती भगवती देवी ये याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अच्छी खासी भूमिका निभाई थी इसी भगवती देवी ने। शांति देवी ये छपरा से संबंधित थी, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सक्रिय रही थी। शारदा देवी एवं सरस्वती देवी छपरा से ही थी। 1942 के समय में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में काफ़ी सक्रिय थी। इतने महिलाओं के अलावा कस्तूरबा गांधी, प्रभावती देवी ये शायद राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी प्रभावती देवी। राजवंशी देवी, शैवाला राय, विंध्यवासिनी देवी, माया देवी, प्यारी देवी, गया, राधिका देवी आदि ने बिहार की महिलाओं ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में जो है अभूतपूर्व योगदान दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात तथा आज़ादी की पूर्व की जो कुछ गतिविधियां थी उनको भी देख लेते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी 10 फरवरी 1943 से जो है 21 दिन जो है अनशन का जो है प्रारंभ किया। अनशन के दौरान जो है गांधी जी की स्थिति खराब होने लगी थी। बिहार के सभी समाचार पत्रों बिहार हेराल्ड, योगी, प्रभाकर, सर्च लाइट आदि ने गांधी जी की रिहाई की जोरदार मांग की थी और 1944 में बिहार कांग्रेस की गतिविधियों मुख्यतः रचनात्मक कार्यक्रम तथा समाज सेवा तक ही सीमित रही थी बिहार कांग्रेस की गतिविधि। और 1946 में बिहार में कांग्रेसीय प्रांतीय विधानसभा के लिए जो है
1947 को भारत स्वतंत्रता हुआ। श्री जयराम दास दौलतराम श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये लगता है नेक्स्ट टॉपिक का है। अच्छा, इधर है सक्रिय रही विधानसभा के लिए, कांग्रेस प्रांतीय विधानसभा के लिए जो है ये सक्रिय रही। मार्च 1946 में जो है बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो है 52 में से जो है 98 सीटें, 98 सीटें, 152 में से 98 सीटें मिली। और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। इनके मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह, जगलाल चौधरी, कृष्ण बल्लभ साह, विनोद झा, डॉक्टर सैयद महमूद आदि प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे। इस बीच जो है 24 मार्च 1946 को जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन लेकर के भारत पहुंचा था मार्च 1946 में। पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और जुलाई 1946 में संविधान सभा में चुनाव के लिए कांग्रेस ने बिहार से सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह, लोक निर्माण मंत्री अब्दुल क्यूम अंसारी व 4 अन्य महिलाओं की प्रत्याशी को नियुक्त किया था। और अक्टूबर 1946 में जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे। पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया बिहार में भी हुई। 9 दिसंबर 1946 को बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा के जो है प्रथम अधिवेशन, ये देखिए पॉलिटी भी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न से आप लोग जरूर गुजरे होंगे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जबकि 11 दिसंबर 1946 को बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। 5 मार्च 1947 को गांधी ने बिहार यात्रा की। उन्होंने शांति और एकता का संदेश दिया। और 14 मार्च 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने नए वायसराय का पदभार ग्रहण किया। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे जो है 18 जुलाई को यह स्वीकृति मिली कि अंततः 15 अगस्त को बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हुआ। और श्री जयराम दास दौलतराम ने बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ ली। और श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए बिहार के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटना है, उनके संकलन है, क्या क्या घटना हुआ, कौन कौन युद्ध हुए, वो सारे चीज़ हैं इस पीडीएफ में। इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आप हैंड रिटेन नोट्स जो है आप लोगों को उन फैक्टों से ही सिर्फ अवगत कराते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर वाला वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। फैक्ट देखिए, आधुनिक बिहार का इतिहास। बिहार और बंगाल के संबंध 1733 में जो है अलीवर्दी खां जो है सूबेदार बना। कहाँ का? बंगाल का। बंगाल और बिहार उस समय साथ ही था। जिसके पश्चात जो है यह बाद में बंगाल का नवाब भी बन गया। विवाद में इसमें बहुत सारे शासक आए, शुजाउद्दौला है, सब आया। लेकिन 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, इतना आप लोग याद रखिए, जो कि इसी से रिलेटेड था। प्लासी का युद्ध जो है इसके बीच हुआ था। बंगाल के ही नवाब थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और बक्सर का युद्ध जो है हेक्टर मुंडो और त्रिगुट सेना के बीच में हुआ था। त्रिगुट सेना में जो है यहाँ के बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और दिल्ली के नवाब थे शाह आलम द्वितीय, इनके बीच हुआ था। अब देखिए बिहार और सिख, इसमें देख लेते हैं बिहार और सिख धर्म में, जो कि थोड़ा मॉडर्न से ही रिलेटेड है। गुरु नानक एवं तेग बहादुर, ये दोनों जो है इनके ही पिता थे। गुरु नानक के ही पिता थे तेग बहादुर, जो बिहार का भ्रमण किया था। कभी कभी इनसे प्रश्न बन जाते हैं। और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 में जो है पटना में ही हुआ था। 1676 में गुरु का पद भी इसे मिला। 1676 में गुरु का पद भी मिला था। और 1699 में खालसा पंथ की इसने स्थापना की थी। किसने? गुरु नानक ने। और 1708 में जो है नांदेड़ महाराष्ट्र में जो है औरंगजेब के कुछ सहयोगी के द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया था। अब देखिए कंपनी का आगमन, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हुए थे। ये देखिए शॉर्टकट है पढ़ने का तरीका। बिहार में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली आए थे। बिहार सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जो पीछे बता दिया जा चुका है। और 1632 में डच फैक्ट्री जो है पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में बनाया था। और 1620 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बनाई, पर वास्तविक सफलता जो है
ये 1651 में आप इसको अंग्रेजों को मिली थी। अब देखिए इसमें जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तमार विद्रोह जो है यहाँ पे हुआ था। इन लोगों इस सब का डेट और क्रम जो कौन किया था उनको देख लीजिए। ये चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, हो विद्रोह 1820-21 में, ये भी सिंहभूम झारखंड के क्षेत्र में थे। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो है जस्ट 1857 की क्रांति से 1 वर्ष पहले हुआ था। इसे दमन एको के क्षेत्र भी कहा जाता है, भागलपुर के क्षेत्र में ये हुआ था। ये राजमहल के क्षेत्र में इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू, चैन भैरव, ये सभी भाई ही थे। मुंडा विद्रोह जो है 1895 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ये भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और इसके बाद जो है इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत विद्रोह जो है सबसे बाद में हुआ था 1913-14 में। इसे जो है जतारा भगत जो है प्रारंभ किया था। ये गांधीवादी विचार पर जो है प्रेरित था। 1857 की क्रांति जो है देखिए ये बताए हुए थे 12 जून से जो है रोहिणी से प्रारंभ हुआ। बिहार में पटना के जो पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, इसने 3 जुलाई को बिहार से प्रारंभ किया था 1857 से। दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लिया, जो कि 26 अप्रैल को जो 1857 को जो 26 अप्रैल जो है 1857 को उनको अपना नेता चुना। और कुंवर सिंह की मृत्यु जो है 21 अप्रैल को गोली लगा था उसको, और डगलस से जब युद्ध हुआ था तो उसके 5 दिन बाद जो है 21 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके भाई अमर सिंह ने कमान संभाल लिया था। नेक्स्ट है भाभी आंदोलन को देखेंगे। भाभी आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। इसका प्रमुख केंद्र था सितना पाकिस्तान और पटना बिहार, 2 जगह पे। इसमें शामिल कौन थे? पटना में इसके प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। इन सबको रखिएगा याद, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। पटना में इनसे संबंधित कौन थे? इसका दमन कौन किस अभियान के तहत हुआ था? भाभी आंदोलन का अम्बेला अभियान के तहत दमन हुआ। इसका उद्देश्य प्रारंभ में धार्मिक था, बाद में ब्रिटिश विरोधी हो गए। नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 80 के दशक में हुआ था। सोरा उत्पादक नोनिया वर्ग द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था। लोटा विद्रोह कब हुआ था? ये 1856 में हुआ था। मुजफ्फरपुर के कैदियों ने ये लोटा विद्रोह किया था। चंपारण सत्याग्रह आप लोगों को बताए थे, 3 कठिया पद्धति को लेकर के हुआ था, जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, गांधी जी किए थे। ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। मुजफ्फरपुर होते हुए ये मोतिहारी आए थे। देखिए दरभंगा किसान विद्रोह 1919 में यह प्रारंभ हुआ था मधुबनी के क्षेत्र में, और यहाँ के नेता कौन थे? विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा में जो है दरभंगा महाराज के विरुद्ध ही विद्रोह हुआ था। इसमें बड़े किसानों का जो है बात राजा मान लिया था, जबकि छोटे किसानों का बात नहीं माना था। अब देखिए किसान सभा जो है सर्वप्रथम 1922-23 में किसान सभा का गठन जो है मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। किसान सभा का गठन 22-23 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के समय, ये देखिए पूछा हुआ भी प्रश्न है। और किसान सभा का जो औपचारिक गठन जो है ये 1928 में शाहजानंद सरस्वती एवं 1929 में जो है विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा। देखिए किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में हुआ, लेकिन 1929 में जो है विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अब देखिए बिहार में स्वशलित पार्टी, देखिए बिहार में स्वशलित पार्टी जो है 1934 में जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। इनमें सम्मिलित कुछ सदस्य भी थे, उनके बारे में पूछ लिया जाते हैं। इनमें से कौन जो है इसमें शामिल नहीं थे? इनमें देखिए सम्मिलित सदस्य थे राम वृक्ष बोनीपुरी, युगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी इत्यादि जो थे इसमें सम्मिलित थे। अब देखिए होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग से जो है पटना में जो मजहरूल हक थे 1916 में इसी ने स्थापित किया था होम रूल लीग। अब असहयोग आंदोलन है बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन द्वारा समर्थन दिया गया असहयोग आंदोलन को। बांकीपुर जेल में भी यह रहे थे। इसी आंदोलन के दौरान क्रम में पटना में जो मजहरूल हक ने द्वारा जो है सदाकत आश्रम जो है 1920 में ही स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जहाँ से कि मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किया जाता था सदाकत आश्रम से ही। देखिए साइमन कमीशन जो है 1928 में जो है बिहार में आया था। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध जो है एएन सिंह ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में प्रारंभ हुआ। चंपारण सारण में जो है नमक बनाया गया 5 अप्रैल 1936 को। इसी के समय छपरा जेल के कैदियों ने नागा विद्रोह कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय ही, असहयोग आंदोलन के समय ही, सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय ही, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही, क्योंकि इसने जो है विदेशी कपड़ों को पहनने से एकदम मना कर दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। 11 अगस्त को जो है सचिवालय गोलीकांड हुआ था, ये 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था इसमें।
और 11 अगस्त 1942 को जो है सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जिसमें जो है 7 लोग शहीद हुए थे। साथ साथ जयप्रकाश नारायण को जो है इसी के समय में जो है हजारीबाग जेल में कैद कर लिया गया था, जिससे भाग करके आज़ाद दस्ता का गठन किया था 1942 में। इसने छापामार पद्धति से अंग्रेजों को परेशान किया था। इनमें इनके साथ जो भागे थे नित्यानंद सिंह थे, राम मनोहर लोहिया थे, और ये युवाओं को प्रशिक्षण देते थे। नित्यानंद सिंह जो है छापामार दस्ता में जो लोग भर्ती होते थे, और राम मनोहर लोहिया जो है रेडियो संचालन का काम करते थे। देखिए दोस्तों, वीडियो जो है बहुत लंबी, 1.5 घंटे के आसपास की लगभग हो गई होगी। इनमें जो है बिहार से जो जितने फैक्ट आने वाले थे इनको एक बार देख लीजिएगा, इन PDF को, वीडियो को आप लोग जो है रोक रोक करके इनको देख लीजिएगा। जो जो बिहार से इम्पोर्टेंट युद्ध हुए, घटनाक्रम था, उनका डेट दिया हुआ था। खैर जितना बताए हैं इनमें देख लीजिएगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, या नहीं तो हम लोग देख लेंगे बिहार ज्योग्राफी से, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना देख लेने के बाद जो है बिहार स्पेशल से प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब तक हो गया फाइनल। और अभी जो है आप लोगों को एडिटोरिया करंट जो है बिहार स्पेशल की, उसके जो है सेट 2 और सेट 1 और 2 तो हो गई थी, 3 और 4 सेट करा दिए जाएंगे आप लोगों को। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।